अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है हम लाहौर से चाइना बॉर्डर तक बगैर पैसों के ट्रैवल कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम सियाल क्यामोताम से 350 किलोमीटर का फासला तय करके पहुंचे हरीपुर। इस वीडियो में हम अपना सफर हरीपुर से स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टारगेट है एबटाबाद स्टे करने का। दोस्तों, इस भाई ने मुझे शहर से लिफ्ट दी थी बाइक पे। मुझे लग रहा था कि इस शहर में कोई लिफ्ट नहीं देने वाला, क्योंकि जो भी गाड़ी आ रही थी फुल्ली आ रही थी, या तो फैमिलीज़ की थी और वैसे कोई शख्स बिठा भी नहीं रहा था गाड़ियों वाला। तो अब मैं शहर से बाहर मोटरवे पे आ गया हूँ जो सीधा एबटाबाद जाता है। एबटाबाद आलमोस्ट तकरीबन यहाँ से 40 किलोमीटर है। ये हमारा लास्ट चैलेंज है, उसके बाद हम एबटाबाद में शायद स्टे करेंगे। सो ये देखें, सामने पहाड़ है, पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, और इनके दामन में ये टूल प्लाजा है, यहाँ से लिफ्ट लेंगे। सो लेट्स गो। दिस इज़ शाह मकसूद टूल प्लाजा जो कि एबटाबाद की तरफ जाता है। कैंसिल। और दूसरा रास्ता, एक रास्ता जा रहा है इस्लामाबाद पेशावर, दूसरा रास्ता जा रहा है एबटाबाद और मानसेरा। तो हमें इस तरफ जाना है, तो आगे से यहाँ से हम लिफ्ट लेंगे। और यहाँ से पता नहीं क्यों इस एरिया में मुझे लिफ्ट लेना मुश्किल क्यों लग रहा है। बहुत कम लोग हैं शायद इसलिए, या फिर पहाड़ी एरिया है इसलिए, सुनसान एरिया है, पता नहीं क्यों, लेकिन ट्राई करते हैं। गाइस, मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, बस एक आध गाड़ी जा रही है और पैदल चलने वाला शख्स दूर दूर तक भी कोई नहीं है। और सामने बिल्कुल पहाड़ है, ठीक है, और ये वाला जो है मोटरवे पास हो रहा है, तो यहाँ पे खड़े हैं। अगर हमें यहाँ पे शाम हो जाती है तो बहुत ही डेंजर होने वाला है सीन, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमें लिफ्ट पहले मिल जाए और शाम तक, ताकि हम एबटाबाद पहुँच जाएं। सो एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, ऐसी गाड़ी वैसे लिफ्ट नहीं दिया करती बाज़ औक़ात, लेकिन हम ट्राई करेंगे। और कैंसिल। 4 बज गए। अगर 4:15 बजे तक लिफ्ट ना मिले यहाँ से, ऊपर जाके ट्राई करेंगे। तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे एक लिफ्ट मिलती है, वो भी कार में। एक ही लिफ्ट में बात बन जाती है, क्योंकि ये भाई भी एबटाबाद ही जा रहे थे। मैं पीछे से लाहौर से आया, जा रहे एबटाबाद जा रहा हूँ फिलहाल। घूमने फिरने आए या क्या? जी, आउटिंग के लिए आया। एक बहुत ही अच्छे टूर गाइड की तरह इन भाइयों ने मुझे इन एरिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ के कल्चर के बारे में बताया, यहाँ के लोगों के बारे में बताया, और यही वो चीज़ें हैं जिन्हें मैं जानने के लिए निकला। तकरीबन सारा एक इनको है, जो सारा ओवरऑल यहाँ पे चलता है। एरिया वाइज थोड़ा फर्क आ जाता है। वो अगर पंजाबी की बात हैं, वो भी ऐसे इस तरह ही है, जिस तरह सराइकी बेल्ट है वो भी ऑलमोस्ट पंजाबी से मिलती जुलती है। इस वजह से जिसको पंजाबी आती है वो सराइकी भी समझ जाता है।
अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जुमाल। जमाल। बहुत शुक्रिया सर। सो गाइस, जमाल भाई ने हमें यहाँ तक लिफ्ट दी, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें सारे शहर की जो थ्योरी है ना बेसिक, वो हमें गाइड कर दी है। तो अब हम यहाँ पे असर का टाइम हो चला है, असर की नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमने क्या देखना है, क्या करना है। गाइस, सामने मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद किसी रात को स्टे करने के लिए जगह तलाश करेंगे। सो गाइस, नमाज अदा कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है रात का स्टे का बंदोबस्त करते हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और ताकि शाम को रात को हमें खजल ख़राब ना होना पड़े। तो अभी से शुरू करते हैं ये वाला टारगेट, तो उसके बाद बाकी काम उसके बाद करेंगे, ठीक है। अब मुझे रात गुजारनी थी, जिसके लिए रूम चाहिए था। मैं एक होटल में रूम के पता करने गया। वहाँ रिसेप्शन पे अंकल ने मुझे बताया कि हमारे पास सिंगल रूम कोई नहीं है, 3, 4, 5 लोगों के रूम है। मैं उनका शुक्रिया अदा किया और वापस आ गया। फिर मैं एक और होटल में गया, पीछे एक होटल है, वहाँ पता करते हैं। वहाँ रिसेप्शन पे पूछा कि मुझे एक रूम चाहिए, मिल जाएगा? उन्होंने कहा मिल जाएगा। फिर मैं बताया कि मेरे साथ एक इशू है, मुझे फ्री में चाहिए। उन्होंने फ़ौरन बात बदली और कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है और वो भी 4 लोगों का है, सिंगल नहीं है, तो आप कहीं और पता कर लें। खैर, मैं वहाँ से भी वापस आ गया। उसके बाद मैं दूसरे होटल की तलाश में बाज़ारों में फिरता रहा। इसी बहाने मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारा एबटाबाद का जो बाज़ार है वो घूम लिया। वैसे इस शहर के बाज़ार साफ़ सुथरे होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत थे। दोस्तों, तकरीबन 6-7 होटल में पता करने के बाद मैं डिसहार्ड हुआ, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए मैं एक और होटल में गया। वहाँ पे मुझे एक टीनेजर लड़का मिला, मिस्टर तैयब। उन्होंने मुझे एक बेस्ट ऑप्शन दी, आप हमारे छत पर टेंट लगा सकते हैं। तो गाइस, फाइनली हमें एबटाबाद में होटल मिल गया। मैं इस भाई के पास आया था, रमलीना होटल का नाम है। भाई ने जो है हमें प्रेफर किया कि आप किसी पार्क वगैरह में रह लें, मतलब अगर हम टेंट लगा सकते हैं। रूम भाई जो है नहीं दे सकते थे क्योंकि इनके अथॉरिटी नहीं है। तो भाई ने फिर, मैंने कहा अदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन हो जाए। फिर हमें भाई ने एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन दिया है, जिसके ज़रिए हम टेंट भी लगा सकते हैं और वेदर भी इंजॉय कर सकते हैं एबटाबाद का। होटल के ऊपर रूफ टॉप एक हिसाब से ऐसे ही है। तो भाई को जो है मैंने एज अ सिक्योरिटी अपना लाइसेंस कार्ड और आईडी कार्ड जमा करवा रहा हूँ, तो ये मैं सुबह भाई से वापस ले लूँगा। तो मैंने सोचा ये तो बढ़िया आइडिया है। मिस्टर तैयब मुझे छत पर ले गए दिखाने के लिए। जब मैंने वहाँ जाके वहाँ का सीन देखा, वहाँ एबटाबाद शहर कितना खूबसूरत लग रहा था, रात को जगमगाता हुआ, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। पहाड़ों पर घरों की लाइटें ऐसे लग रहे थे जैसे पहाड़ सजाए गए हों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। खैर, यहाँ पे मैंने टेंट लगाकर सोने का फैसला किया। होटल का बंदोबस्त हो गया, अब जो है खाना शाना खाएँ बाहर से। तो यहाँ पे मेरे साथ एक भाई थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ खाना खाने चलो, तो उनके साथ जा रहे हैं। दोस्तों, रात को तकरीबन 12 बजे मैंने टेंट लगाया और पूरे 1 घंटे के बाद बारिश शुरू हो गई। मैं सोचा कि बारिश थोड़ी होगी, 10-15 मिनट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश बहुत तेज़ हो गई और आज मेरे टेंट का इम्तिहान भी हो गया। ऊपर से तो ये सर्वाइव कर गया, लेकिन पानी नीचे से ऊपर आ गया। खैर, मैंने जल्दी से टेंट उठाया और मैं अंदर आ गया। रात मैंने सहन में गुजारी। रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक बारिश नॉन स्टॉप हुई। तकरीबन 3-4 घंटे सोया और सुबह 5 बजे मैं उठ के नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया। अभी हम नमाज़ पढ़ के आए और रात 1 बजे की बारिश हो रही है
अब ख़त्म हुई है थोड़ी सी बारिश। सारी रात बारिश होती रही है। दोस्तों आज मैंने जो कैंप लगाया ना छत पे, वो वहाँ पे लगाया था। रात 1 बजे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से कैंप मुझे अंदर लाना पड़ा। और इसी बहाने आज कैंप का टेस्ट भी हो गया और कैंप जो है वो बारिश में सरवाइव नहीं कर पाया। ऊपर से तो बारिश ठीक है रुक गई, लेकिन पानी नीचे से जो है ना कैंप के अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से फिर मुझे फ़ौरन से अंदर आना पड़ा। मगरिब असर की नमाज़ के बाद मैंने होटल तलाश करना शुरू कर दिया था, इसीलिए कि मुझे लग रहा था यहाँ पे होटल बहुत मुश्किल मिलेगा, लेकिन उम्मीद थी कि मिल जाएगा। मैं ऐसे फिर निकला तो तकरीबन 10 से 12 होटल में गया पता करने के लिए, लेकिन मुझे किसी ने रूम नहीं दिया। फ्री में किसी ने रूम नहीं दिया, वरना आलमोस्ट रूम सबके पास अवेलेबल था। तो फिर मैं और मज़ीद तलाश करता रहा। इसी बहाने एबटाबाद आधा शहर घूम लिया मैंने, जो नीचे वाला जो आलमोस्ट फ्लैट है। तो उसके बाद फिर मैं इस रेमलिना होटल में आया। ये मेरे ख्याल से मेरी लास्ट ऑप्शन थी, लास्ट उम्मीद थी। यहाँ पे आया तो लेकिन आपके भाई ने हिम्मत नहीं आ रही, मतलब मुझे यकीन था, उम्मीद थी कुछ तो बनेगा। तो उसके लिए फिर जब मैं इस रेस्टोरेंट में आया, होटल में आया, तो उन्होंने भी कहा कि तैयब भाई ने कहा कि नहीं यार यहाँ पे होटल नहीं है, मतलब रूम फ्री नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कोई और ऑप्शन कि मैं ये टेंट लगा सकूं। तो उन्होंने कहा कि सोच विचार करने के बाद बताया कि आप हमारी इस छत के ऊपर टेंट लगा सकते हैं। तो खैर फिर मैंने यहाँ पे टेंट लगाया और रात 1 बजे 12 बजे तकरीबन मैंने टेंट लगाया और 1 बजे बारिश शुरू हो गई। बारिश मुझे लगा थोड़ी बहुत होगी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बारिश बहुत तेज़ हो गई और अब रात 1 बजे से लेकर अभी तक बारिश चल रही है। वहाँ पे सीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है, पहाड़ी के साथ जैसे कि सूरज निकल रहा हो। तो दोस्तों मेरा प्लान था कि मैं आज सुबह निकलूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा बारिश की वजह से। देखते हैं जब बारिश रुकेगी तो तब जाएंगे। तो तब तक इसी रेस्टोरेंट में स्टे करते हैं, मतलब मेरा ख्याल है 6, 7, 8 बजे तक तो बारिश रुक ही जाएगी। और ये अंकल है जिनके रूम में मैंने स्टे किया। आज का हमारा दूसरा दिन था और अभी तक हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।